हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित और अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो स्टूडेंट्स, यह वास्तविक संख्या का वीडियो पार्ट 12 है। इससे पहले वीडियो 11 तक खत्म हो गया है, जिसमें वीडियो 11 में हमने आपको उदाहरण नंबर 1 बताया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2। तो देखिए उदाहरण 2। देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण 2 बोला गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक जो होता है 2q के रूप का होता है, और प्रत्येक यानी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। जहां इसमें जो q लगा है वो q क्या है, तो कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए, ये होता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कॉपी पर लिख लेते हैं हल। और यहाँ पर ये लिखा है 2q और यहाँ पर लिखा है 2q प्लस 1। इसी के आधार पर हम लोग हल करेंगे इसे। तो चलिए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं, फिर हल करते हैं। हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ठीक है, जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया 2q और एक है 2q प्लस 1। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज हम लोग किसी भी कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें आर का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो देखिए आर 0 से बड़ा है या 0 है लेकिन b से छोटा है। ठीक है। यानी कि इसमें जो b लगा है, इस b से r का मान छोटा होता है। ठीक। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बी क्यू है, तो यहाँ पर 2q है और यहाँ भी 2q है। ठीक है ना। तो यहाँ b फिक्स रहता है कि b का मान जो होगा वो r से हमेशा बड़ा ही रहेगा, तो इसलिए b फिक्स है। ठीक है। और यहाँ पर r जो है 0 से छोटा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, r छोटा रहेगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए a नहीं दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a को मान लेंगे। माना कि a का मान हो गया, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर हो जाएगा 2q। यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं है तो 0 है, ध्यान दीजिए। और यहाँ भी मान लेंगे a। तो इस तरह से हमें a मालूम नहीं है लेकिन 2q मालूम है, और r का मान यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ पर 0 दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए b का मान दे रखा है 2। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है और b का मान क्या है, तो b का मान 2 है। ठीक है। आप देख पा रहे हैं दोनों में कि 2 है b का मान। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, और इसे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे हम लोग माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा देखिए ए तो हम लोगों ने मान लिया कि ए एक क्या है, तो ए एक धनात्मक पूर्णांक है, जो कि ये वाला हो गया। अब इसमें बी का मान क्या है, तो 2 है। देखिए यहाँ भी बी का मान फिक्स है, 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा बी इक्वल टू 2। आखिर बी का मान 2 कैसे आया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि रीजन डालेंगे यहाँ पर कि बी का मान आपने 2 क्यों लिखा है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि संख्या जो है, क्योंकि संख्या 2q या 2q प्लस 1 के रूप में है। देखिए संख्या जो है 2q या 2q प्लस 1 के रूप में है, इसलिए b बराबर क्या होगा, 2 होगा, यानी b का मान 2 होगा। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो इस तरह के प्रश्नावली में भी प्रश्न हैं
जिसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आगे इसके क्या लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखने के बाद हम लोगों को पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसमें आर का मान जो होता है, आर का मान जो होता है, आर का मान जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन बी से छोटा होता है। देखिए ये बी यहाँ पर बड़ा है, यानी कि आर जो है बी से छोटा है, और आर का मान जो है 0 से बड़ा है लेकिन 0 के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी आर का मान जो है 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन बी से छोटा होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए आप वीडियो पार्ट 10 को देख सकते हैं, उसमें हमने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए ये है और बी का मान कितना लेना है, तो 2 लेना है, यानी बी के स्थान पर हम लोग क्या रखने वाले हैं, तो बी का मान 2 रख लेंगे। क्यू रहेगा अपने स्थान पर, और आर का मान हम लोग कुछ नहीं रखेंगे, आर को आर रखेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी लिखेंगे 0, और यहाँ पर आर का मान जो है 0 से बड़ा है लेकिन बराबर 0 भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे बी से छोटा, यानी बी का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी का मान 2, यानी आर का मान जो होगा 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, यानी कि 2 नहीं होगा, 2 से छोटा होगा। तो ध्यान दीजिए आर का मान 0 होगा और 2 से छोटा होगा। ध्यान दीजिए, तो 0, अगर हम पूछेंगे कि आर का मान कौन कौन सा होगा, तो आर का मान एक हो जाएगा 0, और 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा क्या होगा 1, लेकिन 2 से छोटा रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो 2 होगा आर का मान, तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से छोटा रखना है, यानी 0 और 1 होगा आर का मान। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्योंकि आर का मान जो है 0 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे अब यदि आर का मान, यदि आर का मान 0, यदि आर का मान 0, तो ए का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ए का मान क्या होगा बताइए। जब देखिए आर का मान क्या रखना है, आर का मान 0 लेना है। देखिए पहली बार हम लोग 0 लेंगे, उसके बाद 1 लेंगे। ठीक है, तो आर का मान जब 0 रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर रखेंगे ए बराबर 2 क्यू प्लस, आर के स्थान पे क्या रखना है, 0 रखना है, 0, तो ए बराबर क्या मिलेगा, 2 क्यू। ठीक है, ये हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुनः, यदि आर का मान 1 रखते हैं तो क्या होता है। ध्यान दीजिए, यदि आर का मान 1, तो ए का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, ए का मान हो जाएगा 2q प्लस, आर के स्थान पे क्या रखना है, इस बार रखना है 1, तो 1 रखेंगे। अब देखिए 2q में 1 जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा, ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रफ में समझिएगा आप, रफ में आप समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर बोला गया था कि क्यू कोई क्या है, तो क्यू जो है पूर्णांक संख्या है, यानी कि क्यू जो है पूर्णांक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है धनात्मक ही लेना है, तो ही ये धनात्मक में आएगा। यानी क्यू का मान हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, इस तरह से। तो देखिए अगर क्यू का मान हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो कौन सी ये संख्या बनेगी, तो देखिए ए बराबर 2, क्यू के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो 2 एकम क्या हो जाता है, 2। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, क्यू का मान 2, तो ये हो जाता है 2 दूनी का 4। अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी का 6। यानी कि ये सभी आप देख पा रहे हैं कि ये सभी क्या है, तो ये सभी सम संख्या है, यानी कि यह जो है सम संख्या का रूप है। ठीक है, अगर इन सभी में क्या करना है, ए बराबर 2q प्लस 1 करना है,
यानी 2q तो सम है, लेकिन इसमें अगर एक जोड़ देते हैं हम लोग, एक जोड़ेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगी, ये सभी तो विषम बन जाएगी, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, ये 5, ये 7। इस तरह से अगर हम 2 में एक जोड़ देते हैं, तो 2 में एक जोड़ेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, और 3 सम संख्या विषम संख्या होता है। 4 में एक जोड़ेंगे तो ये 5 बन जाएगा, जो कि 5 विषम है। 6 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, जो कि 7 विषम है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से साफ साफ बता सकते हैं कि ये 2q जो है सम पूर्णांक का रूप है, और ये जो है 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक का रूप है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, तो लिख लेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से लिख देंगे, और ये अपना सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, इन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आपको हमेशा लिखना है, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, या धनात्मक के जगह पे कुछ और भी देगा तो वो लिखेंगे हम लोग। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग हमेशा इस तरह बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, और इसमें हमेशा यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को यानी उदाहरण नंबर 2 को आसानी से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए।